दोस्तों, कभी सोचा है हमारे देश का असली नाम क्या है? क्या हम भारत है या फिर इंडिया? क्या दोनों नामों का कोई खास मतलब है या फिर ये बस यूं ही रख दिया गया है? भारत नाम राजा भरत से जुड़ा है, ये तो आप सुना ही होगा। लेकिन क्या सच में ये नाम सिर्फ एक राजा की वजह से पड़ा? और इंडिया नाम कहाँ से आया? क्या ये सिर्फ एक विदेशी नाम है या इसकी भी कोई कहानी है? आज हम ना सिर्फ इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे बल्कि आपको इतना डीप नॉलेज देंगे कि आप इस विषय पर किसी से भी चर्चा कर सकेंगे। भारत नाम की सबसे पुरानी उत्पत्ति वैदिक ग्रंथों और पुराणों से मिलती है। राजा भरत जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने अपने शासन का विस्तार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक किया था। विष्णु पुराण में लिखा गया है, उत्तर यत् समुद्रस्य हिमादृश्य चैव दक्षिणम तद भारत नाम भारती यत् संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण की भूमि भारत है, जहां भारत वंश के लोग निवास करते हैं। यहाँ नाम सिर्फ एक राजा से जुड़ा नहीं है। ऋग्वेद में एक शक्तिशाली जनजाति का उल्लेख मिलता है, भरत कुल। ये जनजाति वैदिक काल में प्रमुख थी और संभवतः इन्हीं के नाम पर इस भूमि को भारत रखा गया है। महाभारत भी इसी नाम से जुड़ा है, क्योंकि कौरव और पांडव भरत वंश के थे। यानी भारत नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक पूरी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। अब बात करते हैं इंडिया नाम की। यहाँ नाम दरअसल सिंधु घाटी, जिसको इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है, यहाँ से निकला है। ईरानी और यूनानी सभ्यता में श को ह उच्चारित किया जाता था, इसीलिए सिंधु हिंदू बन गया। पारसियों ने इन भूमि को हिंदुस्तान कहा, जिसका अर्थ था सिंधु नदी के आसपास की भूमि। भारत में ग्रीक लोग आए और उन्होंने इसे इंडोस और फिर इंडिया नाम दिया। यही नाम पश्चिमी दुनिया में प्रचलित हो गया और ब्रिटिश शासन के दौरान इसे आधिकारिक नाम बना दिया गया। लेकिन सिर्फ अंग्रेजों ने नहीं, इससे पहले भी कई विदेशी आक्रमणकारी ने इस नाम को अपनाया। अरबी और फारसी इतिहासकारों ने भारत को अल हिंद कहा। मुगल काल में भी हिंदुस्तान शब्द प्रचलित था। धीरे धीरे अंग्रेजों के शासन के दौरान इंडिया नाम पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त कर गया। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो एक बड़ा सवाल उठा, हमारे आधिकारिक नाम क्या होगा? संविधान सभा में इस पर लंबी बहस हुई। कुछ लोग चाहते थे कि देश का नाम सिर्फ भारत रखा जाए, जबकि कुछ इंडिया को भी बनाए रखना चाहते थे। आधिकारिक संविधान के अनुच्छेद 1 में यह तय हुआ कि इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, यानी दोनों नाम आधिकारिक रूप से मान्य होगा। अब सवाल यहाँ उठता है कि हमें खुद को भारत कहना चाहिए या इंडिया? संस्कृति और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत नाम हमारी संस्कृति, सभ्यता और हजारों साल पुरानी परंपराओं से जुड़ा है। यहाँ नाम हमें महर्षि भरत, वेदों और महाभारत की याद दिलाता है। राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण से संविधान दोनों नामों को स्वीकार करता है। हालांकि हाल ही के वर्षों में कई लोग इंडिया की जगह भारत नाम को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहचान और व्यावहारिकता इंडिया नाम का वैश्विक स्तर पर स्थापित है। यदि आधिकारिक रूप से केवल भारत नाम अपनाया जाए तो इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या होगा? तो अब हमारे पास पूरी जानकारी है। भारत हमारी असली पहचान, हमारी जड़ें। इंडिया एक ऐतिहासिक नाम जो दुनिया में प्रचलित हो गया। अब यहाँ हमारे ऊपर है कि हम खुद को क्या कहना पसंद करेंगे। दोस्तों, इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।